नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मा सन्मार्ग। नवरात्रि का तीसरा दिन जो भय से मुक्ति दिलाने और अपार साहस प्राप्त करने का होता है। और इस नवरात्र में तीसरा पूजा जब हम माँ चंद्रघंटा की आराधना करेंगे, इस बार 19 अक्टूबर सोमवार के दिन मनाई जाएगी। तो नवरात्र में माँ चंद्रघंटा स्वरूप की तीसरे दिन उपासना की जाती है। इनके सिर पर घंटे के आकार का चंद्रमा है, इसीलिए इनको चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र और इनकी मुद्रा युद्ध की मुद्रा है। माँ चंद्रघंटा तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती हैं और ज्योतिष में इनका संबंध मंगल से है। कैसे करेंगे माँ की आराधना? देखिए, माँ चंद्रघंटा की पूजा में आप खुद नहा धोकर सुबह सुबह लाल वस्त्र धारण करें। माँ को लाल पुष्प, रक्त चंदन, लाल चुनरी जरूर अर्पित अर्पित करें, क्योंकि माँ को ये विशेष प्रिय है। अगर कुंडली में मंगल कमजोर है, मंगल दोष है, तो माँ चंद्रघंटा स्वरूप की आराधना विशेष फल देते हैं। वैसे आप चाहें तो माँ को तांबे का सिक्का या तांबे की कोई भी वस्तु अर्पित कर सकते हैं, लेकिन आज हम आपको विशेष उपाय बताएंगे। ये तो बहुत सिंपल उपाय है जिससे कि आप पूजा जनरली करेंगे घर में। लेकिन माँ को भोग क्या लगाएं? सबसे पहली बात तो माँ को लाल पुष्प यानी गुड़हल का पुष्प माता रानी को सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो लाल गुड़हल का पुष्प की माला अर्पित कर सकें तो अच्छी बात, वरना सिर्फ एक पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद माँ को लाल चुनरी अर्पित करें। बाद में उस चुनरी को अपने पास सुरक्षित रखिएगा। आपके घर में छोटी बच्चियां हैं, उनको दीजिएगा, वो ओढ़ेंगी। माँ को भोग में आप दूध का भोग लगा सकते हैं। दूध में आप क्या डालेंगे? गुड़ डाल सकते हैं, मिश्री डाल सकते हैं, या आप चाहें तो दूध की बनी हुई मिठाई का भी माँ को भोग लगा सकते हैं। इसके साथ ही आप चाहें तो दूध को गाढ़ा करके रबड़ी बना सकते हैं, उसमें ड्राई फ्रूट डाल दीजिए। ये जो दूध या दूध से बनी हुई मिठाई है, इसका भोग लगाइए। वैसे तो माँ चंद्रघंटा स्वरूप को धनिया का भोग लगाने का भी विधान है। इससे घर में धन की कमी कभी नहीं होती। माँ के इस स्वरूप की आराधना करने से आपके जीवन में आपको साहस की प्राप्ति होती है और साथ ही दुर्घटना योग टल जाते हैं। आपका पाचन शक्ति मजबूत होता है, घबराहट की समस्या दूर होती है। वैसे जो मंगल दोष भी समाप्त होता है। लेकिन आइए जानते हैं माँ की विशेष आराधना कैसे करें। देखिए, माँ के मंत्र हैं जिसको हम नवान्न मंत्र कहते हैं। इसका जप करने से आपके भय का नाश होता है और मणिपुर चक्र मजबूत होता है। मणिपुर चक्र आपके नाभि के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी में होता है। तो इसके लिए आप, ताकि आप में साहस बढ़े, आप निडर होकर जीवन जिए, तो माँ के मंत्र, और वो मंत्र है, वैसे हमने स्क्रीन पे दिया है, ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का 108 बार जप करें। ये मंत्र आप अगर रात के समय, रात 11 से 12 के बीच में करें, माँ के सामने एक घी का दिया जलाएं, अब बैठकर आराम से मंत्र जप करें। वैसे दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन रात में करेंगे तो विशेष फायदे मिलेंगे। माँ चंद्रघंटा की आराधना करने से मंगल दोष या मंगल अगर कमजोर है तो वो भी ठीक हो जाता है। हमने माँ चंद्रघंटा के नवान्न मंत्र को स्क्रीन पे दिया, आप देख सकते हैं। अब हम जानते हैं अगर आपका मंगल कमजोर है तब आप कैसे माँ को मनाएंगे। सबसे पहली बात तो इस दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए और एक पीतल का घंटा अर्पित करें। याद रखिए, पीतल का घंटा अर्पित करें। छोटा भी हो सकता है, वो जरूरी नहीं कि बड़ा ही हो, छोटा सा भी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन की समस्या दूर हो जाती है। लेकिन अगर आपका मंगल कमजोर हो जाए तब क्या करेंगे? तब आप मंगल के मंत्र का 108 बार जप करें। मंगल संबंधी समस्त समस्याएं दूर हो जाएंगी। और वो मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। ओम अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करें और पीतल का घंटा हनुमान जी के मंदिर में अर्पित करें। आज हम आपको एक खास
उपाय बताएंगे, लेकिन उसके पहले एक बात जान लें। अगर आप माँ को दूध का भोग लगाएंगे तो आपके जीवन में जो परेशानी चल रही है वो समाप्त हो जाती है। तो जरूर लगाइए, कच्चा दूध गर्म करके नहीं, याद रखिएगा। और प्रसाद के रूप में पूरे परिवार के साथ ग्रहण कीजिएगा। अब बात करेंगे धन की प्राप्ति के लिए माँ को कैसे बनाएं। देखिए, चूंकि यहाँ पर धन की प्राप्ति और कर्जों से मुक्त होने के लिए आप एक पीपल का पत्ता ले आइए। एक पीपल का पत्ता सुंदर ऐसा लाइएगा। अब जो चिकना हिस्सा है उस पर सिंदूर लीजिए, थोड़ा सा सिंदूर को पानी के सहारे गीला कर लें। अब अपने अनामिका उंगली, जिसको हम रिंग फिंगर कहते हैं, उसके सहारे पीपल के पत्ते पर रिंग लिखें। हमने पीपल के पत्ते के पास मंत्र दिया था। तो इसके बाद आप पत्ते को माँ के चरणों में रख दें। माँ से प्रार्थना करें कि कर्जों से मुक्त कर दे और आपके जीवन की समस्त जो धन की परेशानी है उसको दूर करे। वैसे ये उपाय आप सिर्फ चंद्र घंटा माँ के स्वरूप की आराधना करने के समय ही नहीं बल्कि कभी भी कर सकते हैं। आपके जीवन की धन की परेशानी दूर हो जाएगी, कर्जों की परेशानी समाप्त हो जाएगी। अब जानते हैं आप माँ को अपना मकान पाने के लिए कैसे मनाएं। क्योंकि कई बार होता क्या है, लाख प्रयास करने के बाद भी अपना मकान नहीं होता। बहुत आप हाथ पाँव मार लीजिए लेकिन मकान का सुख नहीं मिलता। आप बहुत समय से आप जब मंगल कमजोर होता है तब मकान, भूमि, प्रॉपर्टी का सुख नहीं मिलता। इसलिए आप एक विशेष उपाय करें ताकि मंगल मजबूत हो जाए और भूमि भवन का सुख मिले। एक सादा कागज ले लें। अब इस कागज पर हल्दी से अपना नाम लिखिए। याद रखिए, हल्दी गीला कर लीजिए हल्दी को, और उंगली के सहारे, रिंग फिंगर के सहारे अपना नाम लिखें। अगर आपकी जन्म तिथि आपको पता है तो लिखिए, नहीं तो आप अपनी उम्र लिख दें। अब आपका नाम कुछ भी हो सकता है, आप लिखिए, राहुल भी लिख सकते हैं। जन्म मान लेते हैं आपके उम्र है 40 साल तो आप 40 साल लिख लीजिए। अब दूर्वा से थोड़ा सा गंगा जल इस कागज पर छिड़के, कागज को माँ के सामने रख दें। अब फिर आप उसके बाद उठाइए कागज, एक लंबी सांस छोड़िए, जैसे मन में मनोकामना आपको दोहराना है कि माँ अपना मकान दीजिए, और फिर आप एक लंबी सांस छोड़े कागज पर। फिर मोड़ कर देवी के मूर्ति के नीचे रख दें या मूर्ति के पीछे रख दें। माँ से प्रार्थना करें, भगवान ने चाहा तो अगले साल आप अपने घर में रहकर ही पूजा मनाइएगा, क्योंकि ये टोटका बड़ा पावरफुल है और आपकी मनोकामना भी शीघ्र अतिशीघ्र पूरी हो जाएगी। तो इस नवरात्र में माँ को मनाइए, अपने मकान में रहिए, सुख से रहिए, ऐश्वर्य से रहिए। माँ चंद्रघंटा की आराधना करने से आपके मंगल संबंधी तमाम दोष समाप्त हो जाएंगे। कितना भी बड़ा मांगलिक दोष क्यों ना हो, आपका मंगल दोष भी आपको परेशान नहीं करेगा। तो फिलहाल आपसे विदा लेना चाहेंगे। अगर जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके कमेंट्स का भी हमें इंतजार रहेगा। हर हर महादेव। अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पर हम वीडियो लाएं तो बेशक आप कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे। धन्यवाद। वैसे एक और बात, आप लाल वस्त्र धारण करके माँ की आराधना करेंगे तो विशेष तौर पर आपको इसका बेनिफिट मिलेगा।